नमस्कार दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले दोस्तों। अप्रैल 2026 का महीना आपके लिए राहत और एक नई अग्नि परीक्षा दोनों लेकर आ रहा है। एक तरफ आपके दिल और दिमाग को वो सुकून मिलने वाला है जिसके लिए आप पिछले 1.5 महीने से तरस रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ आपकी बुद्धि और आपके धैर्य की एक बहुत बड़ी परीक्षा भी शुरू होने वाली है। दोस्तों, 2 अप्रैल को आसमान में एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय बदलाव होने जा रहा है। आपके चतुर्थ भाव यानी आपके सुख स्थान पर पिछले काफी समय से राहु और मंगल का जो भयंकर अंगारक योग बना हुआ था, वो 2 अप्रैल को हमेशा के लिए भंग हो जाएगा। इस अंगारक योग ने आपकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन रखा था। घर में बेवजह का कलेश, माता जी के स्वास्थ्य की चिंता और सुख शांति में जो भारी कमी महसूस हो रही थी, 2 अप्रैल को वो सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर निकल जाएगी। यह आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, लेकिन जश्न मनाने में जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि 2 अप्रैल से ही आपके पंचम भाव लक्ष्मी स्थान पर सूर्य, शनि और मंगल का एक ऐसा खतरनाक युति योग बनने जा रहा है जो आपके अंदर भयंकर क्रोध, उतावलापन और जल्दबाजी जैसे भाव पैदा करेगा। आज हम इसी सुकून और उतावलेपन के सच्चे और लॉजिकल गणित को समझेंगे। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, सबसे पहले उस राहत की बात करते हैं जिसने आपको अंदर तक तोड़ दिया था। चतुर्थ भाव हमारी मानसिक शांति, हमारी माता और हमारे घर का होता है। वहां जब अंगारक योग बनता है तो इंसान को अपने ही घर में घुटन होने लगती है, लेकिन 2 अप्रैल को जैसे ही मंगलदेव वहां से निकलेंगे, आपके सुख भाव का यह अंगारक योग पूरी तरह से भंग हो जाएगा। भूमि, भवन और वाहन यानी प्रॉपर्टी और गाड़ियों से जुड़े आपके जो भी काम अटके हुए थे, वो अब बहुत तेजी से पूरे होने लगेंगे। घर परिवार का माहौल एकदम से शांत और खुशनुमा हो जाएगा। अगर आपकी माता जी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो 2 अप्रैल के बाद उनकी सेहत में चमत्कारी सुधार देखने को मिलेगा। लंबे समय से आपके मन में सुख शांति की जो एक भारी कमी महसूस हो रही थी, वो कमी अब दूर होगी और आप एक गहरी और सुकून भरी सांस ले पाएंगे। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों के लिए यह इस महीने की सबसे बड़ी और सकारात्मक घटना है। अब आते हैं उस भाव पर जहां आपको 14 अप्रैल तक बहुत ज्यादा सावधान रहना है। आपकी राशि का पंचम भाव जो विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण और अत्यधिक शुभ भाव है। इस भाव को लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। 2 अप्रैल को मंगल देव मित्र राशि मीन में यानी आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। वहां पहले से ही ग्रह शनिदेव और आग के गोले सूर्यदेव मौजूद हैं। पंचम भाव में सूर्य, शनि और मंगल, इन तीन विरोधी और गर्म ग्रहों का मिलना आपके दिमाग में एक अजीब सी हलचल पैदा कर देगा। आपके स्वभाव में अचानक से भारी क्रोध, उतावलापन और जल्दबाजी आ जाएगी। बिना सोचे समझे फैसले लेना और फिर पछताना, यह स्थिति 14 अप्रैल तक बनी रहेगी। इसका सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव विद्यार्थियों, प्रेमियों और संतान क्षेत्र पर देखने को मिल सकता है। विद्यार्थियों का पढ़ाई से बिल्कुल मन उचट जाएगा। प्रेमियों के बीच छोटी छोटी बातों पर भयंकर ईगो क्लेश और वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। प्रेम संबंध टूटने की कगार पर आ सकते हैं। संतान के करियर या उनके जिद्दी रवैये को लेकर माता पिता भारी तनाव में रह सकते हैं। और आग में घी डालने का काम यह होगा कि 11 अप्रैल को बुद्धि के कारक बुध देव भी इसी पंचम भाव में आकर अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे। इसलिए 11 से 14 अप्रैल के बीच आपको अपनी बुद्धि और वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना है। कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं लेना है। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, आपकी परेशानियों का अंत होगा 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल की तारीख को अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि इस दिन ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव पंचम भाव के इस चक्रव्यूह से निकलकर आपके छठे भाव में अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य के पंचम भाव से निकलते ही सबसे पहले तो सूर्य और शनि का वो भयंकर युति योग भंग हो जाएगा,
जिससे आपको अपनी संतान की तरफ से और प्रेम संबंधों में एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आपका क्रोध काफी हद तक शांत होगा और उतावलापन खत्म हो जाएगा। लेकिन असली चमत्कार तो छठे भाव पर होगा। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। जब ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव छठे भाव पर जाकर उच्च के हो जाएंगे तो वह शत्रुहंता योग बनाएंगे। छठे भाव पर उच्च के सूर्य के अति उत्तम और शानदार परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आपके जो भी गुप्त शत्रु दफ्तर में आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे वो मिट्टी में मिल जाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपकी एक तरफा जीत होगी। आपका रुका हुआ पैसा वापस आएगा। और अगर आप किसी सरकारी नौकरी या प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं तो 14 अप्रैल के बाद वो खुशखबरी आपके दरवाजे पर खड़ी होगी। आपका स्वास्थ्य एकदम लोहे की तरह मजबूत हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की। 19 अप्रैल को प्रेम और सुख के कारक शुक्र देव अपनी ही राशि वृषभ में यानी आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव में स्वयं राशि का शुक्र वृश्चिक राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। 14 अप्रैल तक आपके स्वभाव में जो उग्रता थी, शुक्र का यह गोचर उसे पूरी तरह से रोमांस और मिठास में बदल देगा। पति पत्नी के बीच एक गजब का आकर्षण और तालमेल बनेगा। व्यापारी दोस्तों के लिए शुक्र का यह गोचर डेली इनकम के नए रास्ते खोलेगा। जो दोस्त विवाह योग्य है उनके लिए 19 अप्रैल के बाद विवाह के बहुत ही शानदार और मनचाहे प्रस्ताव आ सकते हैं। महीने का अंत आपके लिए एक और बड़ा ज्योतिषीय राजयोग लेकर आ रहा है। 30 अप्रैल को बुध देव अपनी नीच राशि से मुक्त होकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे यानी आपके छठे भाव में आ जाएंगे। वहां पहले से उच्च के सूर्यदेव विराजमान है यानी 30 अप्रैल से आपके छठे भाव पर सूर्य और बुध की युति से एक अत्यंत शक्तिशाली बुध आदित्य राजयोग का निर्माण होगा। छठे भाव में इस राजयोग का बनना प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए किसी जादू से कम नहीं है। आप अपनी बुद्धि और अपने शानदार कम्युनिकेशन के बल पर हर मोर्चे पर सफलता के झंडे गाड़ देंगे। दोस्तों अब एक नजर डालते हैं इस महीने हो रहे उन बड़े राशि परिवर्तनों पर जो वृश्चिक राशि वालों के जीवन को नई दिशा देंगे। 2 अप्रैल को साहसी पराक्रमी मंगल पंचम भाव में प्रवेश करेंगे जो अंगारक योग से सुख भाव को मुक्त करेंगे लेकिन पंचम भाव में क्रोध बढ़ाएंगे। 11 अप्रैल को बुध अपनी नीच राशि में जाएंगे जिससे फैसलों में सावधानी बरतनी होगी। 14 अप्रैल को सूर्यदेव छठे भाव में उच्च के होंगे जो शत्रुओं का नाश करेंगे और करियर चमकाएंगे। 19 अप्रैल को शुक्रदेव सप्तम भाव में जाकर दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाएंगे। मालव्या नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा। और 30 अप्रैल को छठे भाव में बुध आदित्य राजयोग बनेगा जो आपको हर प्रतियोगिता में विजयी बनाएगा। अब नोट कर लीजिए इस महीने के अचूक उपाय। वृश्चिक राशि के स्वामी स्वयं मंगल देव है इसलिए 14 अप्रैल तक पंचम भाव के क्रोध और जल्दबाजी से बचने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और हर मंगलवार हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। और उच्च के सूर्यदेव का पूरा लाभ उठाने के लिए 14 अप्रैल से रोजाना सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित करें। अगर आपको ग्रहों का यह सच्चा और गहराई वाला विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली या जय सूर्यदेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय माता दी।